हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ सेकेंड टॉपिक में कंस्ट्रक्शंस। और कंस्ट्रक्शन की आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग पढ़ेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज में आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 45 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हाफ प्रोसेस है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप इसी क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट 1 वाला क्वेश्चन का हाफ पार्ट इसमें ही है, 1 वाला कंप्लीट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको एक रे गिवन है और आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने एक रे ड्रॉ कर ली और इस रे का जो नेम है वो आप ए बी कर लें। इसके बाद देखिए, आपको ये रे पर इनिशियल पॉइंट ए यूज़ करना होगा और इस इनिशियल पॉइंट पर ही आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो देखिए, पॉइंट ए को एज ए सेंटर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में पॉइंट ए को एज ए सेंटर कंसिडर करेंगे। एक रेडियस की आर्क लेंगे। रेडियस यहाँ पर कोई भी हो सकती है, कन्वीनियंस रेडियस लेंगे आप। तो यहाँ पर पॉइंट ए को आप सेंटर कंसीडर करेंगे। ओके बेटा, प्रोटेक्टर, कंपास ये सब यूज करना है आपको। देखिए, पॉइंट ए को आप एक सेंटर कंसीडर करेंगे, उसके बाद आप एक रेडियस लेंगे, कन्वीनियंस, और आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। आर्क ऑफ सर्कल आपको यहाँ से ड्रॉ करनी होगी। इसके बाद देखिए, ये जो आपने यहाँ पर आर्क ड्रॉ किए है, ये ए बी रे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसको हम पॉइंट सी लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट सी लेट कर लिया आपने। इसके बाद देखिए, सेम रेडियस जो आपने पहले रेडियस ली थी, सेम रेडियस की आपको अब वही आर्क पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर करके लेनी है। यानी आपको इस तरह से एक आर्क लेनी होगी सेम रेडियस की। ये आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है। इस पॉइंट का आप कुछ नेम कर लीजिए। इस पॉइंट को आप डी कंसीडर कर लीजिए। ये पॉइंट डी कंसीडर कर लीजिए। इसके बाद आप पॉइंट डी को एज सेंटर कंसीडर करके सेम रेडियस की आर्क इस प्रीवियस आर्क पर यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये आप 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट का भी आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेप है, ये स्टेप्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए भी होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट का हम लोग नेम कर लेते हैं। इसका नेम कर लेते हैं, इस पॉइंट का, इसको आप ई नेम कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। अब देखिए, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ये यहाँ पर अब आपको पॉइंट डी और पॉइंट ई को एज ए सेंटर कंसीडर करना होगा। डी ई आर्क के हाफ से ग्रेटर, यानी इस डी ई आर्क के रेडियस से ग्रेटर वैल्यू लेकर आपको एक आर्क अपवर्ड पॉइंट डी को सेंटर लेकर और पॉइंट ई को सेंटर लेकर आपको एक आर्क दोनों यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। जब ये आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो इस आर्क को पॉइंट ए से ज्वाइन कर दीजिएगा। तो आपने इस आर्क को पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया।
तो इस टाइप की आपके पास कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ये एंगल जो आपने अभी फॉर्म्ड किया है, अच्छा ये जो पॉइंट आपने यहाँ पर देखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम आप एफ कंसीडर कर लीजिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो एफ ए बी एंगल है ये 90 डिग्री है। और बेटा ये प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतना करेंगे आप तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। अब देखिए आपको ये कंप्लीट एंगल जो यहाँ पर मिल रहा है, ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री है। ये यहाँ पर देखिए पॉइंट है, इसको आप जी कंसिडर कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना इसके प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का आपको रूल पहले बताया गया है। तो देखिए ये कंप्लीट एंगल जो आप देख रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मीन्स क्या हुआ, ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री को शो करता है। अब आप देखिए इस 90 डिग्री का अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो आइए आपको 45 एंगल कैसे ड्रॉ करें। देखिए पॉइंट सी और पॉइंट जी, इस पॉइंट को एंगल के इनिशियल और लास्ट पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट जी और पॉइंट सी का बाइसेक्टर आपको करना होगा, इस आर्क का बाइसेक्टर करना होगा, ये एंगल 90 का हाफ हो जाएगा। तो आइए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट जी, आप इनको एज अ सेंटर कंसिडर करेंगे। सी और जी के मिड की जो डिस्टेंस है, इससे मोर डिस्टेंस लेकर एक रेडियस आपको लेनी है, कंसिडर करनी है। और पॉइंट सी से आपको एक आर्क यूज करनी है, एज ए सेंटर पॉइंट सी को लेकर एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर आपको पॉइंट जी को एज ए सेंटर लेकर सेम रेडियस की एक आर्क और ड्रॉ करनी है, इस तरह से। ये आर्क एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट का नाम आप एच कंसीडर कर सकते हैं। और पॉइंट एच को आप पॉइंट ए से कनेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट एच ऐसे आगे इंक्रीज कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो एंगल अब फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 90 का बाइसेक्टर है। और 90 का बाइसेक्टर होने का मीन्स क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये एंगल जो आपने अब देखा, ये एंगल 45 डिग्री को शो करता है। ओके बेटा, तो ये हम लोगों ने देखा। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखनी होगी। तो देखिए बेटा, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। अब आपको स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शंस देखनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन देखना होगा। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोग इसको करेंगे ट्राई। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, एक रे ड्रॉ की है ए बी। तो आपको लिखना होगा ड्रॉ अ रे ए बी। ओके बेटा, यहाँ कोई लेंथ नहीं है इसलिए आप इस तरह से लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले आप स्टेप नंबर 2 पे देखिए, आपने पॉइंट ए को सेंटर एज्यूम किया था। तो आपको लिखना होगा टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड सम रेडियस, आपने कुछ रेडियस ली थी, तो एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ सर्कल, आपने एक ड्रॉ कर दिया है आर्क विच इंटरसेक्ट पॉइंट सी, जो विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर पॉइंट सी पर वो इंटरसेक्ट करती है। फिर आपने क्या किया है, पॉइंट सी को एज अ सेंटर एज्यूम किया है। तो आपको लिखना होगा टेकिंग सी एज अ सेंटर एंड टेक सम रेडियस, वी ड्रॉ एन आर्क and some radius, we draw an arc which is intersect previously arc at point D, जो कि प्रीवियस वाली आर्क को पॉइंट डी पर कट करती है। अब आपको सेम प्रोसीजर पॉइंट डी से कंसीडर करना है, डी को एज ए सेंटर लेना है और आपको पॉइंट ई पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। उसके बाद बेटा पॉइंट डी और ई को एज ए सेंटर कंसीडर करके सम रेडियस लेकर आपको 2 आर्क ड्रॉ करनी है जो पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती है।
पॉइंट एफ को और पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे, ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब आपको क्या करना है, आपको इस 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पॉइंट सी और पॉइंट जी, इस पॉइंट से आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब आपको बाइसेक्टर वाली कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी। तो ये आप एग्जाम्पल की हेल्प से कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन ट्राई करना होगा और इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्शन आप लोग ट्राई करेंगे और हम इसका आपको जस्टिफिकेशन बता देते हैं। देखिए बेटा, जस्टिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पॉइंट एच को सी से और पॉइंट जी को, ये पॉइंट आपका डी है, पॉइंट जी को एच से आपको ज्वाइन करना होगा। इसको बेटा आप डॉटेड ज्वाइन कर लीजिए। तो जब जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे ज्वाइन एच सी एंड जी एच, आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बेटा, ये आपके पास 2 ट्रायंगल्स हो गए हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम होगा ए एच जी, और सेकंड ट्रायंगल का जो नेम होगा वो होगा ए सी एच। देखिए इनको आप कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपको ये एंगल 90 दिखाना होगा। तो देखिए कैसे आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ए सी की वैल्यू इक्वल होगी ए जी के, ये क्या है, रेडियाई और सेम आर्क, या आप यहाँ पर रेडियाई और सेम आर्क या सर्कल। देखिए ए सी और ए जी, अगर आप इसको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ए सी और ए जी क्या होगी, रेडियस होगी। आप देखिए बेटा यहाँ से, इसके बाद बेटा देखिए ए एच की वैल्यू ए एच के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन वेक्टर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सी एच और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जी एच, ये सेम आर्क की है। इस पॉइंट से आपने जो आर्क ड्रॉ की थी और पॉइंट जी से जो आपने आर्क ड्रॉ की थी वो सेम रेडियाई की थी। तो इसलिए सी एच की वैल्यू और जी एच की वैल्यू क्या होगी, इक्वल रेडियाई ऑफ सेम आर्क। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल, या आप यहाँ पे लिखिए वाई एस एस एस, ट्रायंगल ए एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एच। बेटा ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसका मीन्स क्या हुआ, एंगल सी ए एच और एंगल जी ए एच, ये क्या हो जाएंगे, ये बेटा सेम हो जाएंगे। और ये कंप्लीट एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देखिए एंगल जी ए सी इज इक्वल टू 90। तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, एंगल जी ए एच और इसका सेकेंड पार्ट होगा एंगल सी ए एच, और ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी 90 डिग्री। अब बेटा देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 सी ए एच और एंगल जी ए एच
दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब ये दोनों की वैल्यू सेम है तो बेटा ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये दोनों सेम होगा तो 45 का सम 90 के इक्वल होगा। तो बेटा इस तरह से हम इसका जस्टिफिकेशन करेंगे, आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन ट्राई करेंगे। ओके बेटा, तो आज आपको 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।